पश्चिम एशिया में ईरान और अमेरिका के बीच लगातार जारी तनाव को देखते हुए भारत सरकार अब एक्शन मोड में नजर आ रही है, जहां भारत ने एक बड़ा कूटनीतिक फैसला लेते हुए ईरान में अचानक नए राजदूत की नियुक्ति कर दी। आखिर कौन है विश्वेश नेगी, जिन्हें गहराते हुए युद्ध के समय भारत सरकार की ओर से तेहरान भेजा जा रहा है? दरअसल भारत सरकार ने ईरान में अपने राजदूत को बदलते हुए भारतीय विदेश सेवा यानी कि IFS के साल 2002 बैच के वरिष्ठ अधिकारी विश्वेश नेगी को इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया है। विदेश मंत्रालय ने 3 अगस्त को जारी अपने आधिकारिक बयान में इसकी पुष्टि की। फिलहाल विश्वेश नेगी जो है वो नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय में संयुक्त सचिव के पद पर कार्यरत है और जल्द ही तेहरान में अपनी नई जिम्मेदारी को संभालेंगे। नए राजदूत की ये नियुक्ति ऐसे समय में हुई है जब पूरा पश्चिम एशिया तनाव के दौर से गुजर रहा है। ईरान और अमेरिका के बीच लगातार तनाव बना हुआ है। पूरे इलाके में सैन्य गतिविधियां भी देखने को मिल रही और कूटनीतिक प्रयास भी लगातार समानांतर तौर पर जारी है। ऐसे माहौल में भारत का ईरान में नए राजदूत को भेजना केवल एक नियमित प्रशासनिक फैसला नहीं है, बल्कि एक महत्वपूर्ण रणनीतिक कदम माना जा रहा है। भारत के लिए ईरान सिर्फ एक पड़ोसी देश नहीं, बल्कि ऊर्जा सुरक्षा, समुद्री व्यापार, क्षेत्रीय संपर्क का एक अहम साझेदार है। भारत के तेल आयात, व्यापारिक जहाज़ों की आवाजाही और पश्चिम एशिया में उसके आर्थिक हित काफ़ी हद तक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की सुरक्षा पर निर्भर करते हैं। यही कारण है कि भारत इस पूरे घटनाक्रम पर लगातार नज़र भी बनाए हुए है और साथ साथ में एक्शंस भी ले रहा है। इन सब के बीच भारतीय विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अरागची से भी फ़ोन पर बातचीत की है। इस बातचीत में भारत ने पश्चिम एशिया की मौजूदा स्थिति पर अपनी गहरी चिंता जताई है। जयशंकर ने साफ कहा है कि किसी भी परिस्थिति में व्यावसायिक जहाज़ों और नाविकों को निशाना नहीं बनाया जाना चाहिए। भारत ने यह भी दोहराया कि किसी भी पक्ष द्वारा व्यापारिक जहाज़ों पर किए गए हमलों की वो कड़ी निंदा करते हैं। जयशंकर ने यह भी स्पष्ट किया कि भारत हमेशा से ही संवाद और कूटनीति के जरिए विवादों के शांतिपूर्ण समाधान का समर्थक रहा है। वहीं ईरान की ओर से भी मौजूदा हालात और चल रही कूटनीतिक कोशिशों की जानकारी भारत के साथ साझा की गई। वहीं दूसरी तरफ अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने संकेत दिए हैं कि ईरान और अमेरिका के बीच बिचौलियों के माध्यम से नई बातचीत शुरू होने की संभावना है। दूसरी ओर ईरानी सरकारी मीडिया की रिपोर्ट के अनुसार ईरान और ओमान के बीच समुद्री गलियारे के संचालन को लेकर साझा व्यवस्था बनाने पर भी बातचीत जारी है, जो कि जल्द ही अंतिम चरण में पहुंच सकती है। ऐसे संवेदनशील माहौल में विश्वेश नेगी की नियुक्ति भारत की उस रणनीति का अहम हिस्सा मानी जा रही है जिसके तहत भारत सरकार एक तरफ अपने रणनीतिक और आर्थिक हितों की रक्षा करना चाहती है, तो वहीं दूसरी ओर ईरान के साथ अपने पारंपरिक संबंधों को भी मजबूत बनाए रखना चाहती है। भारत और ईरान के बीच ऊर्जा, व्यापार, कनेक्टिविटी और क्षेत्रीय सहयोग जैसे कई अहम क्षेत्रों में लंबे समय से करीबी संबंध रहे। कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो नए राजदूत विश्वेश नेगी की तेहरान में नियुक्ति सिर्फ एक राजनयिक बदलाव नहीं दिखता है, बल्कि ये ऐसे समय में भारत का महत्वपूर्ण कदम है जब पश्चिम एशिया में हालात बहुत संवेदनशील बने हुए हैं। अब सबकी नज़र इस बात पर होगी कि नए भारतीय राजदूत ईरान के साथ संबंधों में किस तरीके का बदलाव लाते हैं और इस इलाके में कैसे भारत के रणनीतिक हितों को मजबूत करते हैं। इस पूरी खबर पर आपकी क्या कुछ राय है वो हमें कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।